ओके हाय एवरीवन, वेलकम टू द स्ट्रीम। सॉरी, स्ट्रीम नहीं, ये रिकॉर्डिंग है। तो जैसे कि आप लोगों से हमने वादा किया था दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अल्टीमेट स्टडी प्लानर, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि आखिरकार प्रिपरेशन आपने करनी कैसे है। तो ये थोड़ा सा आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एज यू नो, इट्स नोन एज प्रोजेक्ट फिनिक्स। तो अब हम बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। तो देखिए, पेपर के पैटर्न में अभी हमारे पास यहाँ पे है जनरल रीजनिंग, उसके बाद न्यूमेरिक एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें से एक होगी इंग्लिश, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें से एक होगी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो एक बार जरा ना थोड़ा सा इन चीज़ों को देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इन सबको टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ना, तो आप अगर इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो लगभग अराउंड, एक सेकेंड, अब ठीक है। तो लगभग यहाँ पे अराउंड जो पूरा गेम है वो 300 मार्क्स का है। और इन 300 मार्क्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारा जो जनरल रीजनिंग है वो आपका वो 60 मार्क्स का है, न्यूमेरिक एबिलिटी 60 मार्क्स का है, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी वो 60 मार्क्स का है, जीके 60 मार्क्स, इंग्लिश 30, एंड लैंग्वेज, चाहे आपकी हिंदी हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो वो। अब ना मैं आपके साथ एक बहुत ही बेसिक चीज़ शेयर करता हूँ, शायद ये आप लोगों को हेल्प कर जाएगी। देखिए, बैक इन डेज व्हेन आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स ऑफ जो आपके ये हमारे हुआ करते थे, इसके क्या नाम है वो सीटेट के। तो मैं उनको हमेशा एक चीज़ कहता था कि आपको ना 150 में से 90 मार्क्स स्कोर करने हैं। तो आप वेटेज बना दीजिए कि आप किस चीज़ को आप अपना हथियार बना के चलेंगे। जैसे टुडे आई वाज डिस्कसिंग विद वन ऑफ द एस्पिरेंट्स, एंड उसमें एक चीज़ हमारे सामने आई, वो ये आई कि जो जनरल रीजनिंग है वो हर इंसान लगभग वो कर सकता है, राइट। न्यूमेरिक एबिलिटी में आई एम एक्सपेक्टिंग समवन कि वो एक महीने में मैथ्स का मास्टर बन जाए। ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा ज्यादा उसके ऊपर अत्याचार हो सकता है। लेकिन अब बात यह है कि यहाँ पर किया क्या जाए, है ना कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन तो आपको निकालना पड़ेगा। तो उसी तरीके से सीटेट में एस्टेट में हम लोग क्या करते थे, मैं हमेशा ये कहता था कि आपके पास, जैसे मान लीजिए आपके पास 150 मार्क्स है, 150 में से आपको 90 मार्क्स चाहिए। आप ना कोई दो सब्जेक्ट पकड़िए जो आपके बहुत स्ट्रांग हो। जैसे मान लीजिए कि मैं भी अगर ये लेके चलता हूँ, मैं पकड़ूंगा जनरल रीजनिंग और मैं पकड़ूंगा न्यूमेरिक एबिलिटी। ये मेरे दो सबसे स्ट्रांग है, मतलब इनमें तो मैं बिल्कुल कोई मेरे को हाथ नहीं लगा सकता। डन। उसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इंग्लिश ठीक ठाक है, और जो इंडियन लैंग्वेज है जी की, जैसे मान लीजिए कि मेरे केस में हिंदी होगी, वो भी ठीक ठाक है। अब बाद में बचा बेसिक कंप्यूटर और लिटरेसी और जनरल नॉलेज। जीके तो आप लोगों को मेरी पता ही है, जो लोग वैसे जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरी जीके बहुत ही बढ़िया है, इतनी बढ़िया है कि मैं मतलब नेगेटिव के भी एक हद है, मैं उसको भी क्रॉस कर सकता हूँ वो जीके में, बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं पता से उसे सपोज। तो मेरे लिए यहाँ पे खतरे की घंटी क्या है, जीके और वो कंप्यूटर वो लिटरेसी में से जीके। तो मैं सबसे ज़्यादा फोकस मैं वो किस चीज़ पे करूँगा, अगर मैं हायरार्की में जाऊँ, सबसे पहले मैं करूँगा जनरल रीजनिंग पे, फिर मैं करूँगा न्यूमेरिकल एबिलिटी पे, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो अपना जो मेरे पास एक ये चीज़ है बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी और हिंदी। तो मैं क्या करूँगा, नंबर 1 में दूंगा इसको, नंबर 2 में दूंगा इसको, नंबर 3 में दूंगा इसको, नंबर 4 में दूंगा इसको, नंबर 5 में दूंगा इसको। इस तरीके से मैं अपना जो मेरा मतलब एक हायरार्की है, मैं उसको बना के चलूंगा। अच्छा, इतना ये वीडियो आएगी, इतना आप लोगों के लिए ये है कि 8:30 बज गए होंगे। तो भाई, जिन लोगों को सुबह जो टारगेट दिया था उसको लेके रेडी रहो, थोड़ी देर में सॉल्यूशन भी अपलोड हो जाएंगे। डन। और अभी आपको मैं एक प्लानर दूंगा, उस प्लानर के अकॉर्डिंग वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड, राइट। तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि अगर आपका जनरल रीजनिंग अगर आपका अच्छा है और न्यूमेरिक एबिलिटी आपका इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप उसके बावजूद भी आप इसमें पास हो सकते हो। कैसे? ये 20 क्वेश्चंस हैं, हमने इसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन पकड़ने हैं। न्यूमेरिक एबिलिटी में से मैं कहता हूँ आप सिर्फ 5 क्वेश्चंस पकड़िए, ठीक है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर और लिटरेसी में से आप सिर्फ 5 क्वेश्चन पकड़िए, जीके में से आप सिर्फ 5 क्वेश्चन पकड़िए, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इंग्लिश में से आप सिर्फ 5 पकड़िए, हिंदी में भी आप 5 पकड़िए। देखिए, 5-5 मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि कई सारे वो ग्रामर के भी होते हैं, इज एम आर के अलावा तो और मुझे कुछ आता नहीं वो ग्रामर में, तो क्या पता मुझसे गलती हो जाए। अब आप काउंट कीजिए यहाँ पे कि चलो थोड़ी देर के लिए मैं इसको भी ये 5 लेके चलता हूँ, 5 और 5 10,
और 10 20 और 10 30। अगर मैं 30 क्वेश्चन अगर मैं एग्जैक्टली सही कर देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा 3 नंबर का है, भाई जी 90 मार्क्स तो मैंने वैसे ही स्कोर कर लिया आउट ऑफ 300, एंड दैट टू ऑन अ वेरी बैड डे, कि जब मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर मैं अपने थोड़े फ्लो में हूँ, अगर मैं अपने थोड़े रौद्र रूप में हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 20 में से अगर मैंने 10 यहाँ निकाल लिए, न्यूमेरिक एबिलिटी में मान लो मैंने 5 निकाल लिए, ठीक है, एक बार मैं मैं सारे को उठा देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे आपका निकाल दिया, इसमें से निकाल दिए वो 10 नंबर, इसमें से निकाल दी, क्योंकि ये तो मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसमें से मैंने निकाल दिए 10 नंबर। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी से मान लो मैंने निकाल दिए वो 10 नंबर। जीके में मैंने निकाल दिए मान लो 5 नंबर, इसमें मैंने निकाल दिए मान लो 5 नंबर, इसमें मैंने निकाल दिए 5 नंबर। ये कितना हो गया आपका 15, 15 तो ये कितना होता है 45, 45 हो गया 45। और ये कितने हैं 30, वो 33 जा 90। भाई साहब अभी भी मैं थोड़ा शाई हूँ कि मैं 135 लेके आ रहा हूँ वो 300 में से। वो तब की बात है जब मेरा जनरल रीजनिंग मेरा आधा सही है और न्यूमेरिक एबिलिटी मेरी आधी सही है। और याद रखिएगा ये मैं नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख के कर रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग ना होती ना फिर जय माता दी होता अच्छी तरह। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अगर आप अपने जो जो आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, अगर आप वो लेके चलोगे आप आराम से पास हो जाओगे। इस बार 300 में से 150 अगर आपने टच कर लिया, आपका टीयर 2 में आप आराम से निश्चिंत हो जाना, आप आराम से जाके वो बैठ जाओगे। हाँ, अब अगर ऐसा हो गया कि पूरा ही बहुत ही ब्रह्मांड के सभी जितने भी मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड और बिल्कुल ऑप्टिमाइज लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन 150 प्लस अगर आपकी कट ऑफ है, आप आराम से जाओगे वो टीयर 2 में। टीयर 2 की तैयारी स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो ये एक चीज है। अब देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल अदर टॉपिक्स आल्सो, लेकिन मेरा मेन फोकस रहेगा जो आपका रीजनिंग है और आपका जो ये वाला जो आपका पार्ट है वो न्यूमेरिक एबिलिटी का, इस पे, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जीके, जीके का हम थोड़ा वो ट्राई करेंगे क्या हो सकता है। अदरवाइज बहुत सारे मतलब कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इवन मच मोर क्वालिफाइड देन मी, दे आर टॉकिंग सॉरी टेकिंग दैट, जो भी वो पोर्शन है वो उसका जीके का, वो उसमें आपको बता देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टिल वी विल ट्राई, जो भी हमारी ये फैमिली है वो प्रोजेक्ट फॉर फिनिक्स फैमिली, हम उसमें कोशिश करेंगे कि हर एक को एक बढ़िया जो जो कंटेंट है वो दे सके। लेकिन जनरल रीजनिंग और वो जो आपकी न्यूमेरिक एबिलिटी है हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा रीजनिंग पे, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन, जिसमें खासकर लीनियर, सिंगल एंड वो डबल रो वाले, सर्कुलर सीटिंग के क्वेश्चन। ये मुझे याद है जब मैंने 2018 में जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम भी ये आया था, सॉरी 2015 में जो मैंने एग्जाम दिया था। 18 का मैंने सिर्फ एक बार अपने आप को चेक करने के लिए दिया था, उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट वाला था वो भी सिर्फ एक बार अपने आप को चेक करने के लिए दिया था, उससे मेरा हुआ नहीं था, मैं झूठ क्यों बोलूँ। हो सकता है कि एक बार जॉब लगने के बाद थोड़ा इंसान थोड़ा मतलब सुस्त हो जाता है, तो वो पता लगे। फिर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर वो सीटिंग होगी, फ्लोर बेस्ड पजल्स होंगे, बॉक्स बेस्ड वो पजल्स होंगे, डेज मंथ्स और डेट्स के हिसाब से जो शेड्यूलिंग वाले वो होंगे, रैंकिंग या ऑर्डर पजल्स होंगे वो करेंगे। देन हम करेंगे डेटा सफिशिएंसी। अगर आप देखेंगे ना, अगर आप में से किसी ने पिछले 5-10 साल से अगर आप यूजीसी नेट या सीएसआईआर वो नेट को भी देख रहे हो, जो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है बहुत अच्छे आ रहे हैं, लॉजिकल एनालिसिस के क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो इसमें इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, अर्थमेटिक पजल्स, रैंकिंग वगैरह हम सब ये भी करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपके वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, जिसमें कंक्लूजन, एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन वगैरह वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग। खासकर जो कॉज एंड इफेक्ट वाले हैं ना क्वेश्चंस, वो मुझे बहुत बार वो देखने को मिले। इनइक्वालिटी का एक वो टॉपिक रहेगा हमारे पास, तो जिसमें हम थोड़ा सा ये फोकस करेंगे, जिसमें हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कोडेड, मल्टीपल रिलेशंस, फाइंडिंग ग्रेटर, लेसर और इक्वल रिलेशनशिप्स, इस पे काम करेंगे। देन हमारे पास एक ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है, ये तो ना मतलब इसने हमेशा सारी जिंदगी मेरे को रुलाया है कि वो फोटो वाला जो आदमी है ना वो मेरे उसके उसका 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 ये है, ठीक है। तो ये भी हम देख लेंगे। जनरेशनल बेस्ड प्रॉब्लम बहुत ही वो सही आएंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज, भाई साहब इस दुनिया का सबसे आसान पार्ट है, भगवान करे यही है। ये तो एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसका, ये तो आप मुझसे लिख के ले लो। उसके बाद एक आपके पास वो डायरेक्शन टेस्ट है, और आजकल हर किसी का फेवरेट एजर्शन एंड रीजनिंग, जबरदस्त तरीके से ये आपको मिलने की पूरी उम्मीद है। वेन डायग्राम ऐसे मैं पिछले काफी टाइम से देख रहा हूँ, वेन डायग्राम इतना कुछ खास हमको दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलेंगे कि वेन डायग्राम के क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे। ज्यादा कुछ खास मतलब इसमें है नहीं, बट फिर भी एक बार ट्राई करेंगे, खासकर जो ओवरलैपिंग वाले हैं ना वो क्वेश्चंस,
वो हम एक बार इसमें वो देख लेंगे। देन आता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि आपका अरिथमेटिक का पार्ट है, ये भी बढ़िया है। टाइम एंड वर्क वाला करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। भाई साहब प्रॉफिट एंड लॉस में तो मैं आपको एक जबरदस्त चीज बताऊंगा, मेरे 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ, आज मैं आपको बताता हूँ, शायद ये चीज हम इसको एग्जाम में भी काम करेंगे। सपोज मान लीजिए आपने किसी गुड्स को 10% के लॉस पे बेचा, लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये माइनस करो वो माइनस करो, कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चोर उसको चोरी करके लेके भाग जाता तो क्या कर लेते, है ना। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हिंदी में कहावत है, भागते चोर की लंगोटी से ही। तो अगर 100 में से अगर 10% का अगर लॉस हो गया तो कितने परसेंट का वो प्रॉफिट बचा, 90% का ना। आज आप चेक करके देख लीजिएगा, 100 रुपए की चीज को अगर आप 10 रुपए के वो उस पे लॉस पे वो बेचोगे, तो कोई फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं, 100 - 10 अपॉन ये जो जो भी है, ये सब नहीं। सिंपल करो, कितने का लॉस हुआ जी, बोलो जी वो 10% का। तो कितने परसेंट का वो प्रॉफिट हुआ जी, बोलो जी वो 90% का। 90% ऑफ 100 निकाल लो। यूं यूं होते हैं सॉल्व क्वेश्चन, मैं तो चाहता हूँ ये आए। ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, भाई साहब जबरदस्त। और इसमें तो हमने ये देखा है कि माँ बेचारी रहेगी 4 साल की, बच्चा हो गया 10 साल का। ये इस चीज का ध्यान रखना है हमने। और ये जो आपको बता रहे हैं इसी के हिसाब से हुआ, जब मैं स्कूल में था हमेशा यही होता था, लेकिन देन वी लर्न सर्टेन थिंग, है ना। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देन है आपका हमारा वो नंबर सिस्टम। अभी किसी ने वो कमेंट में एक बार वो डाला था कि सर क्या 6, 7, 8 का या 6 to वो 10 तक का मैथ्स हमको पढ़ना चाहिए। टेंशन मत लो, सब अपन वो करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, ये मुझे इतना ज्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन जो इनइक्वालिटी में इसका प्रोपोर्शनेट कुछ आता है क्वेश्चन, है ना, वो कंपेयरिंग फ्रैक्शन करके, वो हमको एक बार अब देखना पड़ेगा। टाइम एंड डिस्टेंस के फॉर्मूले बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। ठीक है। एचसीएफ एंड एलसीएम, एक समय ऐसा था कि जब मैंने हरियाणा में नायब तहसीलदार का एग्जाम दिया था, इलेक्शन वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि दो लोग ऐसे भाग के जा रहे हैं, वो किस टाइम पे एक दूसरे को मतलब ओवरलैप करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, हम इसको ट्राई करेंगे क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। एंड अगर आप में से किसी के पास किसी दूसरे लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर हैं जो Tier 1 के सब्जेक्ट से मैच करते हैं या टॉपिक से मैच करते हैं, प्लीज concepts4u@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, उस पर भेजिए। हेल्प अस टू गेट सर्टेन गुड क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो और हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो। ठीक है जी। फिर बात करेंगे परसेंटेजेस की, अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, बॉड मास, सब करेंगे क्योंकि आजकल आपके जो सर्ट्स हैं, जो इंडाइसिस हैं, इसमें बहुत सारे इसके वो आते हैं। आज का जो आप लोगों को जो वो क्वेश्चन बैंक दिया था पावर एंड सर्ट्स वाला, उसमें इसका यूज आता है। एवरेज के क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशंस के करेंगे। एलिगेशन वो आरोप वाला नहीं, वो दूसरे वाला, ठीक है ना। और मेरा फेवरेट डेटा इंटरप्रिटेशन, भाई साहब मतलब बंदा देखते ही बता दे ये हाँ जी यहाँ तो कुछ वो गड़बड़ है, सबसे जबरदस्त चीज है ये। खासकर जो अरे मैं उसका नाम भूल गया, कुछ होता है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ ना, वो ओगिव। एक ओगिव वाला वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि जिससे आप देखते हैं मीन मोड मीडियन के हिसाब से किसी भी ग्राफ को बहुत ही जल्दी समझ सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं जी डे वाइज प्लानर। इस डे वाइज प्लानर में जी मुझसे एक छोटी सी गलती होगी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने ये वीडियो बनानी थी, मतलब अपलोड करनी थी कल, लेकिन मैं आज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे कहने पे 7 और 8 को थोड़ा सा स्ट्रगल कर लेना, ठीक है। वरना कोई बात नहीं, इसको एक दिन आप आगे भी वो कर सकते हो। 7 दिसंबर को आपने करना है, रीजनिंग के टॉपिक करने हैं, मैथ के टॉपिक करने हैं, हर रोज के आपके 20 क्वेश्चन है, ठीक है जी। हाँ, आपने इनइक्वालिटीज के वो क्वेश्चंस करने हैं 10, और नंबर सिस्टम के मतलब वो क्वेश्चंस करने हैं 10। वैसे एक काम करो, 20-20 कर लो। अरे कुछ दिनों की बात है, मस्त आराम से वो जॉब लगेगी, स्वाद आएगा, ठीक है भाई। फिर 8 दिसंबर को आपने क्या करना है, ब्लड रिलेशन के वो क्वेश्चंस करने हैं, और यहाँ पे करने हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। 9 दिसंबर को सीक्वेंस एंड सीरीज, एज प्रॉब्लम। 10 दिसंबर को डायरेक्शन टेस्ट और ये परसेंटेजेस। 11 को लीनियर सिटिंग पजल, प्रॉफिट एंड लॉस। 12 को सर्कुलर और स्क्वायर पजल, और यहाँ पे वो सिंप्लीफिकेशन। 13 तारीख को हम लेंगे आपका एक छोटू सा टेस्ट, एक छोटा सा रिवीजन टेस्ट आप लोगों को ले लेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि कितना अपन ने पढ़ा है। अच्छा, ये रीजनिंग के टॉपिक और मैथ्स के टॉपिक को इस तरीके से आप लोगों के लिए बनाया गया है कि एक से मतलब दोनों इतने हैवी वेट ना हो कि आप पे लोड पड़ जाए, ठीक है जी। हाँ, क्योंकि भाई आप हो वो तभी हम लोग हैं, ठीक है। फिर 15 दिसंबर को हम सबसे पहले करेंगे फ्लोर बेस्ड पजल और टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस। फिर शेड्यूलिंग के वो पजल्स करेंगे, टाइम एंड जो वो डिस्टेंस वाले वो वाले क्वेश्चंस करेंगे।
17 तारीख को आपने करना है स्टेटमेंट के क्वेश्चंस, कंक्लूजन एंड एजम्पशन, जबरदस्त, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में है, तो ट्रेंड में मजा आता है, ठीक है। डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस करेंगे। सेकंड जो 18th को हम करेंगे स्टेटमेंट्स के कोर्स ऑफ एक्शन, ये वाले क्वेश्चंस, और यहाँ पे हम करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम के क्वेश्चंस, ठीक है जी। 19th को करेंगे स्टेटमेंट जिसमें हम इन्फ्रेंसेस के ऊपर थोड़ा सा ये फोकस करेंगे, और 19th को करेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग के कुछ वो क्वेश्चंस मेरे को देखने को मिले किसी दूसरे स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के टीयर 1 एग्जाम में, इसलिए हम थोड़ा इस पे काम करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी फिर उसी दिन हम थोड़ा सा वो काम कर लेंगे। देन 21 तारीख को आपका होगा वीकली रिवीजन एंड पीवाईक्यू, डेटा इंटरप्रिटेशन का जो टेबल और ये बारग्राफ है वो थोड़ा हम आपको एक बार वो पढ़ने के लिए दे देंगे। अब आती है बात 23 दिसंबर की, जहां पे आपको करना है कॉज एंड इफेक्ट, और मैथ्स में आपने करना है एवरेजेस। 24 दिसंबर को हम करेंगे एजर्शन एंड रीजनिंग, और उसके साथ हम करेंगे मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। 25 को करेंगे सेंटा क्लॉज के साथ वेन डायग्राम, और डेटा इंटरप्रिटेशन में लाइन ग्राफ्स को देखेंगे। 26 को करेंगे डेटा और सफिशिएंसी, और उसी साथ करेंगे पाई चार्ट के क्वेश्चंस। 27 को करेंगे मिक्स्ड पजल्स, और यहाँ पे करेंगे मिक्स्ड अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, रेशो, एज, परसेंटेज, सारे एक साथ, ठीक है। और 28 को हम करेंगे पूरे PYQs जितने भी रीजनिंग के हैं, और साथ में करेंगे अरिथमेटिक का पूरा रिवीजन, ठीक है जी। 29 तारीख को हमने रिवीजन स्टार्ट कर देनी है अपनी दगड़ दगड़ करके, ठीक है। उसमें भी बीच में कुछ एक टॉपिक्स होंगे, उनको हम देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 29 तारीख को जो पार्ट 1 है उसमें हम यह फोकस करेंगे इन टॉपिक्स पे, आप ये देख लीजिएगा। दिस विल बी अवेलेबल इन अवर टेलीग्राम चैनल, चैनल का लिंक मैं आपको पिंड कमेंट में दे दूंगा, आप वहां जाइए, इसको देखिए, इसको पढ़िए, और जो कंटेंट है जो कि हम एक होता नहीं कि हर एक के लिए एक मास्टर बुक को फॉलो करते हैं, वो भी हम यहाँ पे आपको वहां पे शेयर कर देंगे ताकि आप उसको देख सको। जैसे मान लीजिए आज के इनइक्वालिटीज के लिए आपके प्ले मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले है डायरेक्ट इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, सीधा हाथ में आपको लड्डू फेंक के दिया जाएगा कि लो जी भैया ये रही वैल्यू और इसको सॉल्व करो। जैसे क्या है, अगर A 12 है, B 8 है, C 15 है, इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। फिर अगर P 7 है, Q 7 है, R 9 है, तो इन चारों में से कौन सा सही है, ये आपको आगे समझ में। सेकेंड इसका टाइप आता है चेन इनइक्वालिटी का, यानी कि A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन C, C इज लेस देन और इक्वल टू D। अगर मान लो ऐसा आ गया, तो अब आपको इनके बीच में जो छुपे हुए रिलेशनशिप्स हैं, मतलब जैसे भाई यहाँ पे देखिए, A B से बड़ा है, सपोज मान लो A है 10 और B है मान लो 9, और B जो है वो C के इक्वल या उससे बड़ा है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि C वहां पे 9 है, लेकिन C वहां पे वो D से छोटा है, तो D क्या होगा, D आपका 11 होगा। मान लो कि वो D आपका 11 है, तो अब इसके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, है ना, या तो A D से बड़ा है, या A D से छोटा है, या A वो D के इक्वल है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे हमको ये लेके चलना है कि किस तरीके से इस टाइप के वो क्वेश्चंस को वो टैकल करें, क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किलात खड़ी हो जाएगी। तो ये जो है ये आपको अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कई लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर A B से बड़ा है, और B और C अगर लगभग सेम है, और C अगर D से छोटा है, तो D वो 10 भी तो हो सकता है। तब अब आपके यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, या तो A और D इक्वल है, या A D से छोटा है ना, इस तरीके की चीज। तो कैसे इनको टैकल करें वो हमको देखना है, ये है चेन इक्वालिटी का, जब हम यहाँ पे हिडन जो रिलेशनशिप्स है उसको डिस्कवर वो करते हैं। अच्छा, तीसरा है इसमें आ सकता है मल्टीपल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन, कंबाइन एंड रिड्यूस करके, जैसे A B से बड़ा है और B C से बड़ा है और C D से बड़ा या उसके बराबर है, तो अब ये बताओ A और D के बीच में क्या रिश्ता है ना, ये आपको इस तरीके से देखना है। अच्छा, एक फोर्थ इसका आता है कोडेड इनइक्वालिटीज एंड उसको सॉल्व करना। जैसे एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, हैशटैग का मतलब है लेस देन और इक्वल टू, और डॉलर का मीनिंग है इक्वल, और परसेंटेज का मीनिंग है ग्रेटर देन, और एंड का मीनिंग है लेस देन। तो अब ये बताओ, ए जैसे मान लो ये वाला है कि ए जो है आपका परसेंटेज का मतलब है ए मीन्स बी, और एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन सी, तो ए का मतलब बी इज ग्रेटर देन सी। तो एक बात बताओ, ए और सी के बीच में क्या रिश्ता है, मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, आप इसमें तो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ए मीन्स बी का मतलब ए और बी दोनों सेम है
है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो ई है इसका वो है आइदर और, वो कैन नॉट बी, वो डिटरमाइंड, ये जो एग्जाम में आते हैं कि अगर ए बी से ग्रेटर है, सॉरी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी और बी सी से ग्रेटर है, तो अब ये बताइए कि अब इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है ना, इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ये आपके पास यहाँ पे आ सकते हैं। तो आई होप ये जो छोटा सा जो आप लोगों के लिए एक ये वीडियो था कि जिसमें कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें वो आपके काम आएगा। अब आज के पते की बात, देखिए कुछ भी हो जाए आपको सिर्फ मेरी 3 चीजें माननी है, and this has to be a promise from your side if if you people want to be a part of project phoenix। ठीक है जी, सबसे पहले तो जो भी आपको लगता है, ठीक है, ये मैं बहुत बहुत पते की बात कह रहा हूं, आपके काम आएगी जरूर। सपोज मान लीजिए अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी सेल्फ डाउट आता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, आपको एक कागज पे ये लिख लेना कि आपको डाउट किस चीज का है। आपसे मैथ, आपसे रीजनिंग नहीं हो रही, आपसे ये नहीं हो रही, आपके घर में ये दिक्कत है, या आप बैठ नहीं पा रहे हो, सिटिंग नहीं हो पा रही आपकी, आप रेगुलरली लिख नहीं पा रहे, एक बार लिख दीजिए, आधे पैराग्राफ में लिख दो, 2 में लिख दो। उसके बाद उसी कागज के पीछे ये लिखो कि अगर ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो आपको कैसा लगेगा। इमेजिन ही करना है ना, इमेजिन करके लिख दो। लिख दिया आपने, और उसके बाद जिस पे आपने लास्ट में लिखा है, जिस दूसरे पेज पे आपने लिखा है कि अगर ये सब हो जाएगा तो वो कैसा लगेगा, उसके ऊपर लिख दो वो थैंक यू, और उसके नीचे लिख दो थैंक यू। और उसको सिर्फ आपने 2-3 बारी वो पढ़ना है रात को सोने से पहले। ठीक है जी, उसमें फोन वोन कुछ नहीं इस्तेमाल करना आपको। और हाँ, ये हाथ से लिखना है, कभी टाइप करने में लगे रहो, हाँ आप हाथ से लिखिए उसको, उस पूरे पेज को लिखिए जिसमें आपने लिखा कि अगर ये सॉल्यूशन, मतलब अगर ये प्रॉब्लम दूर हो जाती, जो ये सॉल्यूशन है, तो मुझे कैसा लगेगा, आप वो कर लो और सो जाओ। 3 दिन आप कोई भी एक वो स्पेसिफिक इंसान इसको यूज करके देखे, फिर बाद में मुझे बता देना कि सर इसका रिजल्ट नहीं आया। वट एवर यू पीपल बिलीव से आई विल डू इट। मैं आपको रीजन बता देता हूँ, सिंपल बेसिक साइकोलॉजिकल रीजन है। वो चीज याद है आपको, जब जब अपन छोटे थे और रात को भूत वूत की कहानी सुन के सोते थे, तो रात को सपने में भूत आता था। क्यों? हमारा जो ब्रेन है ना, ये जो खोपड़ी है, ये वो छोटी सी, ये क्या करती है, ये रात को सोने से पहले सबसे पहले को चेकलिस्ट बनाती है कि भाई साहब ये बंदा सोने से पहले कर क्या रहा था। क्योंकि जो ये कर रहा था वो बोलता है यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब बिल्कुल सब खत्म होने को है, तब भी ये उस चीज को लेके चल रहा है। तो अगर उसको दिखेगा ना कि आप अपने, आपकी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो आपको कैसा लगेगा वैसा सोच के चलोगे, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस चीज को सच मानना स्टार्ट कर देगा। और जब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उस चीज को विजुलाइज और प्रोग्राम करना स्टार्ट करेगा, आपको, मैं तो कहता हूं कई लोगों को तो 2 बार में ही इसका असर दिखता है। आपको धीरे धीरे उसका असर दिखने लग जाएगा। फ्रॉम 10% पॉजिटिविटी यू विल डायरेक्टली जंप टू 33% में पॉजिटिविटी, और 33 के बाद ये 50, 50 के बाद 75, और 75 के बाद 100, और 100 के आगे तो भैया ये परसेंटेज नहीं होता, लेकिन यू विल फील गुड। ठीक है जी, एक तो ये काम आपने करना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, पेन पेपर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, पेन पेपर लो, वो क्वेश्चन सॉल्व करो। और तीसरा काम आपने क्या करना है, डोंट लिसन टू द नेसेयर्स। कोई आपको कह रहा है कि 30 दिन में सिलेक्शन इम्पॉसिबल, हाँ ठीक है भैया आप कह रहे हो बिल्कुल सही। कोई कह रहा है कि आपका 30 दिन में सिलेक्शन पॉसिबल है, हाँ भैया ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। आपको इस एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो, इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करना। ये देखिए पता है क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। आपने एग्जाम दे दिया, आपको पता है कि आप कुछ नहीं लिख के आए, और तब भी आप कह रहे हो हे भगवान मुझे पास कर दो, हे भगवान मुझे पास कर दो। कौन करेगा आपको पास? कोई नहीं करेगा ना। इससे बढ़िया क्या है कि ठीक है प्रभु 30 दिन है हमारे पास, 30 दिन बस हमें हिम्मत दे कि हम काम वो कर सके, हम अपनी पढ़ाई कर सके। 30 दिन तक आप करो, 31वें दिन फिर इसको बोलो कि हे भगवान मुझे पास कर दे, हे भगवान मुझे पास कर दे, है ना। लेकिन ये जो 30 दिन है, ये जो 40 दिन है भाई, इसमें तो रगड़ के काम करो और लिख लिख के याद करो। और एक चीज और, ये चौथी मांग रहा हूं मैं, सॉरी। मान लीजिए आपने कोई कोई वो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि जो होम मेकर्स होंगे या वो सेमी होम मेकर्स होंगे, ठीक है, जो जिनके बिना, भाई हम तो जेंट्स हैं, हम तो कह देंगे जी कि मम्मी पानी देना, ए जी ओ जी वो पानी देना, ठीक है। पर आप में से वो कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी जॉब भी हैंडल कर रहे हैं, अपने घर को भी हैंडल कर रहे हैं,
उसके बाद अगर 10-15 मिनट अगर आपके पास जीवन के वो बचते हैं, तब आप अपने बारे में सोचते हैं। इन सबको मैनेज करते हुए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि हर वक्त तो आप हाथ में ये पेन कॉपी लेके वो चल नहीं सकते, वरना लोग कहेंगे लो जी आ गया वो करेक्टर, है ना। उस केस में आपने क्या करना है, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, जैसे मान लो जी मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर आपको थोड़ा सा रसोई में जाना है या आपको कुछ काम करने हैं, ठीक है। अब यहाँ ये मत बोलना कि हाँ रसोई बोल दिया, वो जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो वो सही है, पानी पीने भी वहीं हो जाना होता होगा, ठीक है। या अगर आपके घर में अगर आ रहा हो खुद तो चल के आता होगा कि लो माई बाबू पानी पी लो, वो तो बात अलग है। आप कहीं गए, ठीक है, जब आप अपने किताब से, अपने डेस्क से, अपने वर्क स्टेशन से दूर हैं, तो सोचिए कि वो 5 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कैसे किए, और फिर ये सोचिए कि अगर आप एग्जाम में एज एन एग्जामिनर अगर आप पेपर सेट करते तो आपका माइंडसेट क्या रहता कि टू मेक इट दी टफेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। वो आपको विजय अवश्य दिलाएगा। ठीक है जी, तो चलिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।